हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ओपेरा एड्यू। आज उठने में मुझे थोड़ा सा लेट हो गया एज आई हैव प्लान्ड दैट आई विल वेक अप बाय 5 और 6 बट एक्चुअली इट्स 8। बट हमें हार नहीं माननी है। आप जब भी उठो यू कैन स्टार्ट योर डे फ्रॉम देयर ओनली। सो कम ऑन, लेट्स मेक द डे मोर प्रोडक्टिव। कम ऑन, लेट्स बिगिन द डे विद गर्मा गर्म चाय, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। हेलो गाइस, इट्स 8:30 नाउ। अब मैं अपना पढ़ाई का फर्स्ट स्लॉट शुरू करने वाली हूँ, जो कि होगा टिल 10:30। सो देखते हैं फर्स्ट स्लॉट पे मैं क्या पढ़ने वाली हूँ। So I have decided to study economics from रमेश सिंह। हालांकि मैंने ये बुक कंप्लीट कर चुका है, बट रिविजन इज़ द की एज वी ऑल नो। सो मैं फर्स्ट चैप्टर से ही रिविजन करना शुरू करूँगी एंड साइड बाय साइड मैं इसके नोट्स भी बनाऊँगी। सो आप देखना कि मैं इसकी रिविजन कैसे करती हूँ एंड टिल द एंड स्टे ट्यून्ड। गाइज, इन द मीन वाइल मैं आपको बता दूं कि इकोनॉमिक्स को पढ़ना कैसे है। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी तो सबसे पहले आपको शुरू करना है एनसीईआरटी क्लास 9 से, देन स्विच टू 10th एंड 11th में। याद रखिए उसमें 2 बुक्स है। एक बुक स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु गेट कन्फ्यूज्ड, सो उसे स्किप कर सकते हो क्योंकि उसे स्किप करना ही है। आपको 11th क्लास का एक ही बुक पढ़ना है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड दैट बुक इज़ वेट आई विल शो यू दिस बुक। कैन यू सी दिस बुक? यही वो बुक है, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको ये पढ़ना है, ज़्यादा थिक नहीं है, इट्स ओके एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। अगर आप इसे पढ़ लोगे देन आगे के लिए आपको ईजी हो जाएगी। 11th को ख़त्म करने के बाद switch to class 12 micro and macro economics, and once you are done with it उसके बाद ही आप संजीव वर्मा को चूज़ कर सकते हो या फिर रमेश सिंह। मुझे रमेश सिंह ज़्यादा सही लगा, इसलिए मैंने रमेश सिंह चूज़ किया। नाउ इट्स अप टू योर चॉइस, बट मैंने रमेश सिंह चूज़ किया एंड आई हैव कंप्लीटेड द बुक। एंड इस बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आप किसी भी कोचिंग मटेरियल के नोट्स का भी हेल्प ले सकते हो, बट येस आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा डेली न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स को डील करने में। एकाएक आप करंट अफेयर्स पढ़ने जाओगे तो इट विल बी मोर देन शॉक टू यू, क्योंकि आपको अगर आपके इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से आप नहीं हो, आर्ट बैकग्राउंड से नहीं हो, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, स्पेशली साइंस वालों के लिए। इट्स अ रिमाइंडर। और अगर आप इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से हो देन वेल एंड गुड, फिर आपके लिए तो सही है। सो चलो कंटिन्यू करते हैं अपनी पढ़ाई को। एंड येस, वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड, आफ्टर रमेश सिंह और संजीव वर्मा, मतलब कोई भी एक अच्छे बुक पढ़ने के बाद आप पढ़ सकते हो एक किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स। सो वो कौन से नोट्स होंगे और क्या पढ़ना सही होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में ज़रूर बताऊंगी और दिखाऊंगी भी कि मैंने कौन से नोट्स परचेज़ किए। सो तब तक के लिए आगे कंटिन्यू करते हैं।
सो गाइज इट्स ऑलमोस्ट 10:35 एंड मैंने आपको जैसे बताया था कि मैंने अपना फर्स्ट स्लॉट शुरू किया था 8:30 एंड इट्स 10:30, सो 2 आवर्स ऑलमोस्ट। सो मैंने 2 आवर्स में क्या क्या किया मैं बता देती हूँ। मैंने सबसे पहले इकोनॉमिक्स के फर्स्ट एंड सेकेंड चैप्टर जो मैंने कुछ टाइम पहले जिसे फर्स्ट टाइम मैंने रीड किया था, नाउ इट्स टाइम कि मैं उसे सेकेंड टाइम रीड कर रही हूँ। एंड इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा लेंदी होता है, सो आई टुक अ लिटिल टाइम लाइक 2 आवर्स और सो। उसमें मैंने 2 चैप्टर्स पूरा रिवाइज किया और आपने देखा होगा ड्यूरिंग द वीडियोस मैंने बहुत सारे पार्ट्स को स्किप भी किया, क्योंकि इकोनॉमिक्स रमेश सिंह जो है ये बुक बहुत ज़्यादा बल्कि है और आपको सारे पार्ट्स पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो डेटा होता है या स्टैटिस्टिक्स होते हैं उन्हें आप स्किप कर सकते हो, क्योंकि रमेश सिंह को जब लिखा गया था वो 2020 और 21 की बिगनिंग की तरफ लिखा गया था, लेकिन अभी इट्स 2022 एंड फर्दर और स्टैटिस्टिक्स चेंज होंगे लाइक जीडीपी या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट, जो भी हो ये सब एक एग्जांपल है, ये और डे बाय डे चेंज होंगे। सो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको कोई भी मंथली मैगज़ीन हो गया या डेली एडिटोरियल वीडियोस हो गया, उससे आपको डेली गो थ्रू करके साइड बाय साइड अपने बुक में ही या अपने नोट्स में ही उन्हें इनकॉर्पोरेट कर लेना होगा। सो ये एक टिप था जो मैंने आपको बताया। फॉर फर्दर इसी तरह से अगर कुछ कुछ मेरे से हेल्प हो सकता है तो मैं आपको हेल्प करूँगी टाइम टू टाइम कि कैसे अपने टाइम को कम यूटिलाइज करके मैक्सिमम आप प्रोड्यूस कर पाओ, मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ला पाओ अपने डेली के पढ़ाई में। सो फॉर फर्दर इंफॉर्मेशन स्टे ट्यून्ड। Hey guys, as you can see it's 12:10 in the afternoon और मैंने अपना एक स्मॉल ब्रेक के बाद मैं वापस आ चुकी हूँ अपने डे के सेकंड स्लॉट को कंप्लीट करने। सो सेकंड स्लॉट इंक्लूड्स आपने जैसे कि देखा होगा पॉलिटी। सो अभी मैं पॉलिटी पढ़ूँगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे कुछ मटेरियल्स। वेट, दिस इज़ द नॉर्मल लक्ष्मीकांत बुक जो सब फॉलो करते हैं। सो इसके रिविज़न अब मैं करूँगी। साथ ही साथ मैंने रखा है अपने साथ विजन के नोट्स जिसे मैं पढ़ूँगी एंड रिवाइज करूँगी शुरू से। एंड साइड बाय साइड मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी रखती हूँ। 1997 टू 2019 जितने भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर मेंस रिलेटेड वो सारे क्वेश्चंस इस बुक में है। काफ़ी अच्छा बुक है ये। थोड़ा सा पुराना है, अभी आपको 2021 तक की भी मिल जाएगी मार्केट में। सो यू कैन purchase it from online shop or any other offline shop. So yes, अभी के लिए ये होगा मेरा। Till then बने रहे मेरे साथ and let's study together. See, I'll tell you पॉलिटी पढ़ने का बेस्ट तरीका, द बेस्ट मेथड टू स्टडी पॉलिटी। फॉर एग्जाम्पल एज यू कैन सी, मान लो आप ये चैप्टर पढ़े हो प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहला स्टेप तो ये होगा कि आप इस चैप्टर को गो थ्रू कर लो एंड तक। आफ्टर दैट आप हमेशा साथ ही साथ, जैसे मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखा है, इसी बुक में ही नोट्स बना रखा है, अलग से बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि लक्ष्मीकांत का नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि लक्ष्मीकांत खुद एक नोट्स के फॉर्म में ही आता है। सेकेंडली, अगर आप और इसे बेटर करना चाहते हो तो आप क्या करो, इस चैप्टर को रीड करने के बाद, इसके नोट्स बुक में बनाने के बाद डायरेक्टली जंप टू दिस बुक। और यहाँ पे आप ऐसे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल
दिस इज़ चैप्टर 1, जहाँ पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए वो सारे यहाँ पे मेंशन है। न्यू वाले वर्जन में आपको टिल 2021 तक मिल जाएंगे, मेरे पास 2019 तक के हैं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो आप क्या करो कि सबसे पहले आप खुद से फाइंड आउट करना सीखो कि क्या कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो प्रीएम्बल से मैच हो रहा है। क्या ये वो क्वेश्चन है, क्या ये है वो क्वेश्चन? नहीं, यहाँ पे हमें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में पता चल रहा है। क्या ये वो क्वेश्चन है? यहाँ पे भी हमें उसके बारे में कोई, यहाँ पे तो हमें आर्टिकल 370 रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ये भी उससे रिलेटेड नहीं है। तो क्या थर्ड क्वेश्चन है? तो ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के पावर्स के बारे में बात हो रहा है, मतलब कैग के ऊपर बात हो रहा है। सो लेट्स चेक आउट द अदर। यस, लुक एट दिस क्वेश्चन। हमें यहाँ पे देखने को मिलता है एक वर्ड, दैट इज प्रीएम्बल। तो हमें दिखा कि 2016, एज यू कैन सी, आई एम मार्किंग इट हियर, 2016 में सिविल सर्विस में ये क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे तो सबसे पहले देखिए, इसको सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या दिया। सबसे पहले तो प्रीएम्बल खुद एक आप लर्न कर लो। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के टीचर्स का भी ये मानना है कि लर्न दैट प्रीएम्बल हार्डली, क्योंकि आपको डायरेक्टली कभी भी प्रीएम्बल पूछा नहीं जाएगा, बट ऑब्वियसली एक पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए, और किसी भी आंसर में अगर आप प्रीएम्बल को कोट कर दोगे तो ऑब्वियसली मार्क्स फेचिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसका अप्रोच क्या है। इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है कि उन्होंने सॉवरेनिटी, सोशलिज्म, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी, ये ही 4 वर्ड्स हैं जो रिपब्लिक के साथ एडजेक्टिव वे में अटैच्ड हो रहा है। ओके, सो this is a very peculiar type of question. Generally we don't expect such questions, but see how UPSC frame this. ठीक है, तो आपको इससे एक आइडिया मिल गया कि आंसर कैसे लिखना होता है। तो अब खुद से आंसर राइटिंग कैसे करोगे, तो आप गो थ्रू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आप इसे पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लो, देन बुक में भी पढ़ो, देन किसी अच्छे कोचिंग नोट्स को भी पढ़ो। ठीक है, एंड आफ्टर दैट ट्राई टू फ्रेम योर ओन आंसर, एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे, जिससे आप अपने आंसर राइटिंग को भी अच्छा कर पाओगे और साथ ही साथ आपके सिलेबस भी कंप्लीट होते जाएंगे। So guys, it's almost 2:30 and I have finished my polity, एंड अब मैं शायद थोड़ा सा ब्रेक लूँगी, लंच ब्रेक, एंड फ्रॉम 4 PM अगेन मैं अपना स्लॉट, दैट इज़ द थर्ड स्लॉट मैं शुरू करूँगी, बट आई थिंक आई विल नॉट बी शूटिंग दैट बिकॉज वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। सो मैं आपको ये बता देती हूँ इन शॉर्ट कि मैं पढ़ने क्या वाली हूँ। सो दिस इज़ द थिंग जो कि मैं पढ़ूँगी 4 बजे से। येस, करंट अफेयर्स, एंड ये दृष्टि की तरफ से है। मैंने विजन भी ट्राई किया था, बट आई स्विच टू दृष्टि क्योंकि इसके कुछ रीजंस है, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। मैंने दृष्टि के मैगज़ीन क्यों लिया, क्योंकि सबसे पहले आप इधर अगर इसके कंटेंट को देखो तो सबसे पहले यहाँ आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। उसके बाद अब इस करंट अफेयर्स में आपको सारी चीज़ कवर हो जा रही है। ठीक है, एंड अपार्ट दैट आपको एकेडमिक वाइटामिन्स जैसे कि इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली, योजना, एंड वैसे भी आपको बता दूँ कि योजना में सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, तो यूपीएससी के एस्पेक्ट से जो भी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर्ड है। लाइकवाइज कुरुक्षेत्र, डाउन टू अर्थ, तो सारे टॉपिक्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर्ड है। सो नो नीड टू गो एंड बाई योजना एंड कुरुक्षेत्र एंड डाउन टू अर्थ एवरी मंथ। उसके अलावा एक ऐसे हमेशा यहाँ मिलता है, एवरी मंथ आपको मिलेगा, तो आप उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा से प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पे लर्निंग थ्रू मैप्स भी है, बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाया जाता है, जो भी करंट इवेंट्स मैप रिलेटेड होते हैं वो यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन है, और एक फाइनल होता है टू द पॉइंट। उसके बाद टारगेट मेंस, मतलब यहाँ पे कुछ मेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस दिए जाते हैं फ्रॉम दृष्टि, एंड कुछ यूपीएससी मॉडल आंसर्स। ये वाला चीज़ जो है ये हर मंथ वैरी करता है, लाइक ये एक पर्टिकुलर टॉपिक बेस्ड होता है एंड एवरी मंथ वो वैरी करता है। तो ओवरऑल मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा। आपको मैं थोड़ा सा दिखा दूँ कैसा है इसका इंटरफेस। अगर आप देखो तो किस तरह से सेग्रीगेट किया हुआ है, जैसे पॉलिटी एंड गवर्नमेंट्स में कैसे है, नेशन एंड स्टेट्स में कैसे है, इकोनॉमिक सिनेरियो, एंड फिर ये आईआर का टॉपिक्स हो गया, एंड देन इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, डिड यू नो, ये डिड यू नो जितने भी छोटे छोटे न्यूज़ होते हैं आदर फ्रॉम द हिंदू और
इंडियन एक्सप्रेस में तो मेनली हम लोग एडिटोरियल देखते हैं, बट अपार्ट दैट बहुत सारे ऐसे न्यूज़पेपर्स होते हैं जिनको लोग कवर नहीं कर पाते। तो आपको यहाँ पे इस बुक में या फिर कह सकते हो इस मैगज़ीन में आपको सारी चीज़ एक जगह पर मिल जाएंगे। सो ओवरऑल इट्स अ बिग थम्स अप। So as of now I'm ending this vlog and I really enjoyed shooting my first vlog. So देखते हैं आगे का जर्नी कैसा रहेगा। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल ताकि हम और आप दोनों मिलके इस जर्नी के हिस्सा रहे और दोनों क्रैक करें इस एग्ज़ाम को। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय।